नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे वर्ष 2024 में इस साल दीपावली के पर्व को किस दिन मनाया जाएगा, किस तारीख को मनाया जाएगा। लोगों के बीच में इस बात को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोगों में डाउट है कि दीपावली के पर्व को हम किस दिन मनाएं, किस दिन दीपावली के त्यौहार को हम मनाएं, 31 अक्टूबर 2024 को मनाएं या फिर 1 नवंबर 2024 को मनाएं। कई जगहों पे कई क्षेत्रों में लोग अलग अलग तरह की बातों को कर रहे हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में आपके सारी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, सारे डाउट को दूर करते हैं कि दीपावली के पर्व को किस तारीख को मनाना उच्चतम रहेगा और क्यों मनाया जाएगा। हम सारी बातों को विस्तार करके आपको बताएंगे। आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ में, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक हमारी आसानी से जा सके। चलिए शुरू करते हैं और सारी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही दीपावली के महापर्व को मनाया जाता है, लेकिन इस बार कुछ पंचांगों में दीपावली के पर्व को 31 अक्टूबर को बताया गया है और वहीं कुछ पंचांगों में 1 नवंबर 2024 को दीपावली के पर्व को बताया गया है। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को शाम को 3:52 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर। कुछ लोगों को मानना है कि सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अगर आप देखें तो 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार के दिन कार्तिक मास की अमावस्या मानी जाएगी। लेकिन जानकार लोग ये कहते हैं कि जो हिंदू शास्त्र के जानकार हैं, विद्वान हैं, वो यह मानते हैं कि दीपावली के त्यौहार पर महारात्रि में अमावस्या तिथि होना ही चाहिए। इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं ली जाती है और 1 नवंबर 2024 को शाम के समय में अमावस्या तिथि नहीं मिल रही है, अतः अमावस्या तिथि प्रातः काल में ही समाप्त हो जाएगी। अमावस्या अगर पूरी रात रहती है तो उसी दिन दीपावली का शुभ मुहूर्त होता है, उसी दिन दीपावली की पूजा होती है। दीपावली की पूजा जब हम करते हैं तो अमावस्या तिथि प्रदोष व्यापनी मुहूर्त में व्याप्त हो उसी दिन दीपावली मनाई जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त होने से 1 घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। यह कुल 2.5 घंटे का समय होता है जिसे कि प्रदोष काल कहते हैं। लेकिन अगर आप तिथि देखते हैं तो 1 नवंबर 2024 को शाम को 6:16 पर ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है। ऐसे में प्रदोष काल का जो समय मिल रहा है बहुत ही कम प्राप्त हो रहा है और अमावस्या तिथि जब निशिता काल के मुहूर्त में होती है तभी माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में अमावस्या तिथि 1 नवंबर को जो है उसमें आपको निशिता काल का शुभ मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा है। दीपावली की रात्रि में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धनवंतरी कुबेर जी की पूजा की जाती है। अमावस्या की रात्रि में की जाती है, निशिता लगन में की जाती है और निशिता काल में की जाती है। दीपावली की पूजा शुभ मुहूर्त वृष लगन में, सिंह लगन में और कुंभ लगन में करना चाहिए। इसमें भी सिंह स्थिर लगन होता हो जो कि रात्रि में 12 बजे के बाद ही मिलता है। तो 31 अक्टूबर को जो अमावस्या तिथि आपको प्राप्त हो रही है उसमें निशिता काल का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त होगा, जिसमें कि माता लक्ष्मी की विशेष रूप से हम आराधना कर सकते हैं। इसलिए 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली पर्व मनाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को रात्रि में 11:39 से देर रात्रि 12:31 तक। निशिता काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 31 अक्टूबर 2024। 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को प्रदोषकालीन का पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:27 से रात्रि को 8:32 तक। प्रिय दोस्तों, दीपावली में हम जो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं निशिता काल रात्रि में करते हैं। जो भक्त निशिता काल रात्रि में माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माना जाता है कि जो भक्त मध्य रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी का वास उनके घर में
अस्थायी रूप से हो जाता है। इसलिए दीपावली की पूजा में निशिता काल अर्धरात्रि की पूजा बहुत ही शुभ और पूर्ण मानी जाती है। दीपावली के दिन भोजन में लहसुन प्याज भूलकर भी मत डालें। वैसे आप किसी भी दिन लहसुन प्याज खा सकते हैं, लेकिन दीपावली के दिन लहसुन प्याज को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नरक चतुर्दशी के दिन ही, छोटी दीपावली के दिन ही राहु और केतु की भी उत्पत्ति हुई थी। राहु केतु के मुंह से जितने लार गिरे थे, टपके थे, उस लार से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। तो अगर आप अपने घर में माता लक्ष्मी का वास करना चाहते हैं, अस्थायी रूप से चिरकाल समय के लिए माता लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं, तो दीपावली के दिन, धनतेरस के दिन अपने घर में लहसुन प्याज को मत डालिएगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां घर के बच्चे अक्सर कर देते हैं। मार्केट से पैकेट का सामान खरीद कर ले आते हैं, पका हुआ सामान खरीद कर ले आते हैं, भोजन खरीद कर ले आते हैं, और उन भोजनों को वो लोग ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है कि घर में राहु और केतु को निमंत्रण देने के योग्य होता है, माता लक्ष्मी को भगाने का योग्य होता है, और राहु केतु घर में वास कर जाते हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने घरों में उस दिन लहसुन प्याज अपने रसोई घर में बिल्कुल न डालें। कन्याओं को और स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो दीपावली के दिन किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष के वस्त्र को नहीं धुलना चाहिए, नहीं तो घर में कंगाली आती है और पुरुष कंगाल हो जाते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी स्त्री, कोई भी कन्या, यह जो 5 दिवसीय पर्व है दीपावली का, तो इसमें कोई भी स्त्री अपने घर के किसी भी पुरुष के वस्त्र को अपने हाथों से न धोए, नहीं तो घर में बहुत भारी कंगाली बनी रहती है, और पुरुष हमेशा हमेशा के लिए धन के अभाव में, माता लक्ष्मी के अभाव में अपना दिन व्यतीत करने लगते हैं। इसलिए हर एक स्त्री को, कन्या को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप सारी बातों को मेरे समझ गए होंगे कि दीपावली के पर्व को हमें किस तारीख को मनाना उचित रहेगा। हमने पूरा विस्तार करके आपको इस बात की जानकारी दी है। अगर आपको हमारी यह बात, जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे हर एक वीडियो को आप फुल वॉच करके मेरा सपोर्ट करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।